सब में ठाकुर जी का दर्शन करो, सब में परमात्मा को देखो। तो लालाचार्य जी बोले, गुरुदेव क्षमा, आपकी आज्ञा काटना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं जो बात है वो स्पष्ट कह दूं। क्या? मैं भगवान को सब में नहीं देख सकता। इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, मैं उनको कैसे देख लूंगा साथ में? तो रामानुजाचार्य जी बोले, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। ये कई लोग होते हैं ना कि गुरु ने कुछ कह दिया, कर तो नहीं सकते, लेकिन जबरदस्ती दिखाने के, हाँ हाँ गुरुदेव आप तो बस आज्ञा करो, जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं, आप तो बस कहने की देरी करो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, आपने स्वीकार किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो लालाचार्य जी बोले कि मैं सब में परमात्मा को नहीं देख पाऊंगा, कोई और आज्ञा कर दीजिए। तो दूसरी आज्ञा करते हुए आपने कहा कि सब में अपने गुरु को देखने लग जाओ, गुरु का दर्शन सब में करने लग जाओ, ये आज्ञा का पालन कर लो। लालाचार्य जी फिर से बोले, क्षमा करें मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। सब में अपने गुरु मेरे गुरु हैं, सब में उनको कैसे देख लूंगा मैं? तो रामानुजाचार्य जी बोले, तीसरी आज्ञा। बोले क्या? जो भी तिलक, जो भी कंठी और जो भी धोती या फिर किसी भी रूप में वैष्णव रूप में दिखे, उसको अपना कोई संबंधी मानो। लालाचार्य जी बोले, हाँ ये कर सकता हूं। भले ही नाम नहीं जानते, पहचानते नहीं है, गांव नहीं पता, कुछ नहीं, पर जो भी वैष्णव भेष में दिख जाए उसको अपना कोई संबंधी मान लो। ये काम कर लोगे? बोले हाँ ये कर लेंगे। बोले बस हमारी आज्ञा है, आज के बाद तिलक धारण करने वाले, शिखा धारण करने वाले, गले में कंठी पहनने वाले, धोती पहनने वाले वैष्णव कहीं से भी हैं, उनको तुम अपना संबंधी मानोगे। लालाचार्य जी बोले ठीक है। लालाचार्य जी की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे ही कोई तिलकधारी दिखता ना, तो अपनी पत्नी से बोलते, देखो। बोले क्या? हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, तो थोड़े युवा दिखते, थोड़ा अच्छा शरीर होता है, युवा हैं, तो देखो हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, तुम्हारे देवर आ रहे हैं। नाम नहीं पता है, गांव नहीं पता है, लेकिन पहुंच जाते। आइए 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 भैया, कब आए? तो सामने वाला कहता, आप कौन? अरे हम दोनों बचपन के बढ़िया भाई हैं, दूर के भैया हूं मैं तुम्हारा, हमारा परिवार एक ही है। बोले कैसे? थोड़ा बताओ तो, हमारा परिवार एक। बोले बाद में बात करेंगे, घर चलो पहले। घर लेकर के आते, पैर धोते, घर में बिठाते, भोजन कराते, उनके अंग पर इत्र लगाते, इतना उनका सम्मान करते कि वो व्यक्ति भूल ही जाता पूछना कि हम भैया कैसे हैं दोनों। 2-4 दिन खातिरदारी करते, ठीक है भैया अगली बार जरूर आना। बोले हाँ आऊंगा। कोई वयोवृद्ध दिखते, तिलक गले में कंठी पहने दिखाई देते, पत्नी से कहते, देखो घूंघट कर लो। बोले क्यों? तुम्हारे चाचा ससुर जी आ रहे हैं। मतलब जो तिलकधारी है, जो शिखा सूत्रधारी है, जो वैष्णव भेष में है, वो मेरा है। ये लालाचार्य जी ने नियम ले लिया। एक बार की बात, पूरे नगर में हल्ला जैसा फैल गया था कि लालाचार्य जी के तो सब संबंधी हैं, तिलकधारी हों, कंठीधारी हों, धोतीधारी हों, सब इनके ही हैं। अच्छा आप एक बात सुनेंगे हमारी, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं, पर वो तिलकधारियों को संबंधी नहीं बनाते, वो धोती वालों को, कंठी माला वालों को नहीं बनाते, दाम वालों से संबंध बना लेते हैं। जैसे दिखाई देता खूब दाम है, भैया आप हमको हमारे काका जी जैसे लगते हो, हम चाचा बोल लिया करें आपको। हाँ बोल लो भैया, क्या बुराई है। बहन जी आप तो हमको मौसी जैसी, हमारी मौसी बिल्कुल आपकी जैसी दिखती थी, पता है ना कि मर्सिडीज से उतरे हैं बाहर, आप तो मौसी हो हमारी। मौसी जी, अब तो दूसरा कोई पूछे ये तुम्हारे भतीजे हैं? नहीं वो हमको धर्म की मौसी बना लिया उसने। वो धर्म की मौसी नहीं है, दाम की मौसी है, दाम के चाचा, दाम के जीजा जी। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, दुनिया में घूमते हैं ना, हमको बहुत लोगों की परख भी हो गई है।
जैसे ही दिखता है कि धनी मानी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति है, तो हमारा मन होता है कि संबंध न भी बना सकें तो कम से कम मित्र तो बना लें इसको। वैष्णव का उल्टा रूप होता है। जैसे ही दिखता है कि तिलक स्वरूप सुंदर धारण किया है, गले में कंठी पहनी है, एकादशी नियम करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, इससे कोई संबंध बना लेते, इससे कुछ अपना संबंधी बना लेते। लालाचार्य जी ने संबंध बनाए। एक बार उनकी पत्नी कावेरी जी में जल भरने के लिए गई थी और उनकी सब सहेलियां तो मजाक करती रहती थी, आज कोई नहीं आ रहे तुम्हारे देवर ससुर जी या भैया, कोई तो आ रहे होंगे घर पे। तो लालाचार्य जी की पत्नी कहती मजाक मत बनाया करो, मेरे पतिदेव का नियम है, मैं उसका पालन करती हूं। जो भी तिलक शिखा सूत्र में है वो सब हमारे संबंधी है। इतने में ही एक लाश बहती हुई जा रही थी नदी से, एक शव बहता हुआ जा रहा था, उनके गले में कंठी थी। शव के गले में कंठी देख करके वो जो सहेलियां थी बोली अरे घूंघट कर ले। बोले क्यों? कहीं तेरे देवर तो नहीं जा रहे, देख। और शव का जैसे ही दर्शन किया, शव के गले में कंठी देखी, पत्नी दौड़ करके गई। अच्छा एक बात तो है बंधुओं, सुंदर पत्नी मिल जाए, योग्य पत्नी मिल जाए, अच्छा भोजन बनाने वाली मिल जाए, अच्छा बोलने वाली मिल जाए, आपकी बात मानने वाली मिल जाए, या पत्नियों को ऐसे पति मिल जाए, कृपा है भगवान की। लेकिन आपकी भगवत कार्यों में आपकी सहायता करने वाली पत्नी मिल जाए तो ठाकुर जी ने सबसे बड़ा प्रसाद दिया है आपको। उसके लिए सदा धन्यवाद कहिएगा ठाकुर जी को कि आपने ऐसी पत्नी दी जो संसार के कामों में तो साथ निभाती है लेकिन धर्म कार्य में भी साथ निभाती है। या ऐसा पति दिया जो कथा में लेके जावे, वृंदावन लेके जावे, ठाकुर जी के वैष्णव संग में जावे। यही जोड़ी सबसे बढ़िया जोड़ी है, जो दोनों साथ में कथा सुनने आते हैं, जो दोनों साथ में भजन करते हैं, जहां दोनों साथ में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। नहीं तो अधिकतर घरों में पति सेवा करते हैं तो पत्नी मजाक बनाती रहती है उनका, पत्नी सेवा करती हैं तो पति सोते ही रहते हैं। कईयों के होंगे भी ऐसे पति, बाहर ही ड्रॉप करके चले जाते, तुम कथा सुनो, जब कथा पूरी हो जाए फोन कर देना, लेने आ जाएंगे। कई पति भी ऐसे होंगे बिना घर पे बताए ऑफिस से सीधे कथा में आ गए होंगे, पत्नी को पता चलेगा तो गुस्सा करेगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया आए थे, कथा सुनने आए थे हम लोग। लेकिन दोनों वैष्णव हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, बहुत बड़ी कृपा है। इसको ठाकुर जी की कृपा मान करके कभी कभी पत्नी तो छूती है पति के, पति भी छू ले पत्नी के। जय हो, तुम हमारी धर्म में साथ देती हो। अगर बगल में बैठी हो तो छू लो, दूर बैठी हो तो कथा के बाद छू लेना। ये हंसने वाली बात क्या है? हम किसको प्रणाम करते हैं, हम वंदन किसको करते हैं? जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ, जिसके कारण हमारे जीवन में ज्ञान आया, जिसके कारण हमारे जीवन में ठाकुर जी आए, हम उसको प्रणाम करते। कर लो। कईयों के घर में भक्ति नहीं थी लेकिन कोई बालक का ऐसा जन्म होता है, वो बालक उनको भक्त बना देता है। वो बालक पूजनीय है, बालक वंदनीय है। तो लालाचार्य जी की पत्नी दौड़ करके गई और श्री लालाचार्य जी को जाकर के सब वृतांत बताया। बोले कि नदी में एक बहता हुआ शव जा रहा था, गले में कंठी पहनी हुई है, और मेरी सखी बोल गई थी कहीं तेरे देवर तो नहीं। ये सुनते ही लालाचार्य जी मूर्छित हो गए और जब होश में आए तो रोने लगे। मेरे भाई कहां चले गए? नाम भी नहीं जानते, शव का पता भी नहीं जानते, कोई कैसे इतना रो सकता है? और बाहुविह्वल रोते हुए श्री लालाचार्य जी गए और नदी से उस शव को लेकर के अपने घर आए। घर में आके घर के सदस्य की जो जो क्रिया होती है वो सब लालाचार्य जी कर रहे हैं। हाथ में पिंड लगाना, उनका श्रृंगार करना, अर्थी बनाना। पूरे गांव को निमंत्रण दे के आए, मेरे भैया चले गए, आप सब लोग शव यात्रा में आओ। शव यात्रा में सब आ गए, पर आपस में सब काना फूसी कर रहे हैं। ये क्या बुद्धि है?
ठीक है, तुम सबको संबंधी मान के घर ले आते हो, भोजन कराते हो, यहां तक बात ठीक है, अंतिम संस्कार कर रहे हो। लेकिन लालाचार्य जी अपनी गुरु की आज्ञा कितनी मानते हैं, अर्थी पर लेकर के, और पूर्ण बिल्कुल वैसे ही रो रहे हैं जैसे छोटा भाई चला गया हो। और लेकर के गए, संस्कार किए, संस्कार करके घर आए, घर आकर के अपना पूरा मुंडन आदि सब करवाया, और जो 13 दिन के पूरे नियम होते हैं शुद्धि के, वो सब करने लगे। गांव के लोग मजाक बनाने लगे। 13वें दिन ब्राह्मण भोज था। लालाचार्य जी ने नगर के ब्राह्मणों को कहा कि हमारे भाई चले गए हैं, उनके ब्राह्मण भोज में आप सबको आना है। उन ब्राह्मणों ने कहा, जाति का पता नहीं, कुल बिरादरी खानदान का पता नहीं किस लावारिश शरीर को लाके संस्कार कर दिया, बोलता उसके 13 ही ब्राह्मण भोज में हम तो नहीं आएंगे। और पूरे नगर में एक भी ब्राह्मण नहीं आया प्रसाद पाने। तब लालाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए और जाके बोले, गुरुदेव मैं तो पूर्ण निष्ठा से आपकी आज्ञा मान रहा हूं, लेकिन ये संसार उस निष्ठा को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, आपने कहा कंठीधारी तिलकधारी सब तुम्हारे संबंधी हैं, कोई भी ब्राह्मण भोज में नहीं आया। तब रामानुजाचार्य जी बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अगर तुमने नियम का पालन अच्छे से किया होगा ठाकुर जी कृपा करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना की, बंधुओं वैकुंठ से एक सीढ़ी प्रकट हो गई पृथ्वी के लिए, और वैकुंठ के ब्राह्मण आए हैं लालाचार्य जी के यहां 13 की प्रसादी पाने। कैसे कैसे आचार्य हुए इस संसार में, कैसे कैसे भक्त हुए। हम लोग कहीं स्टैंड करते हैं इनके आगे? केवल काउंटर को गिना देते हैं, 5000 नाम किए महाराज जी, 2 लाख नाम करते हैं महाराज जी। कुछ नहीं होना है इससे। आपका व्यवहार विचार यदि पवित्र नहीं है, कितना भी नाम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विचारों में, विकारों में, बुद्धि में, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष य करोति समध्यम। ईश्वर में प्रेम करे और ईश्वर के अधीन जितने भी भक्त हैं उनसे मित्रता करे, और जो ठाकुर जी से दूर रहते हैं, कथाओं से दूर रहते हैं, मंदिरों से दूर रहते हैं, नाम से दूर रहते हैं, उनसे स्वयं दूरी बना ले। ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। ठाकुर जी से प्रीति करे, ठाकुर जी के भक्तों से मित्रता करे, और ठाकुर जी से दूरी बनाने वालों से स्वयं दूरी बना ले। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उपेक्षा करो उन लोगों की जो ठाकुर जी से दूर करने वाले हैं या दूर रहते। मुझे दुनिया से ये जगत है, यहां कोई नहीं, मेरी अपनी आप लोग गाओ, हम सुनते हैं। जहां विराजे राधा रानी हो, जहां विराजे राधा रानी, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से
कुंड के एक महाराज जी हैं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु वृंदावन के सब ठाकुरों के आगे नृत्य की सेवा करते थे। अब तो बहुत वयोवृद्ध हो गए। उनका लिखा हुआ ये भाव है, अरे गहवर को कर ले वास, तो हे राधा रानी मिल जाएंगी। हाँ गहवर को कर ले वास, तो हे राधा रानी मिल जाएगी। राधा रानी मिल जाएंगी, तो हे श्यामा प्यारी मिल जाएंगी। हो राधा रानी मिल जाएगी, तो हे राधा रानी मिल जाएगी। अरे हाँ गहवर को कर ले वास, तो हे राधा रानी मिल जाएंगी। ओ गहवर को कर ले वास, तो हे राधा रानी मिल जाएगी। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे, अति भोली भारी, राधे राधे, कीरत सुकुमारी। जय राधे राधे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम प्यारी। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा रानी। तो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो बरसाने में, जहाँ विराजे बोलो वृषभानु दुलारी की। हो।
गाते समय अपने बगल वाले का हाथ पकड़ो, सब रसिकी तो हैं, और उसका हाथ उठा के कहो, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। अच्छा, बरसाना कितने लोग गए आप में से? नीचे करो। और कितने नहीं गए हैं? अभी तक नहीं गए। आपकी संख्या भी कम तो नहीं है नहीं जाने वालों की। जल्दी पहुंच जाओ बरसाना। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। कथा विश्राम नहीं है, अभी थोड़ी देर और चलेगी तो कहीं सब खड़े होके यूं मत सोचना कि अब जाना है। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम 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 न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई, अरे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, कौन
हमारे भारत में, आप लोगों के यहाँ भी उल्टे सीधे गाने बजते हैं, उस पर कैसा नाचते हैं लोग। लेकिन भजन कीर्तन में केवल ऐसे ऐसे, अरे भुजा उठा के पूर्ण वेग से नृत्य करो। और एक बात बताएं, जो ठाकुर जी के संकीर्तन में भजन में एक बार नाच ले ना, हम वैसे तो सब जगह नहीं नृत्य करते, लेकिन हमारे लाल जी का उत्सव होता है तब कसर नहीं छोड़ते, इतना नृत्य करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी के संकीर्तन में जो भुजा उठा के नृत्य कर ले, वहां को फिर संसार के 84 लाख में नृत्य न करना पड़े। हो करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो 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 प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो ओ प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी। श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को, डुबाए गई रे, हाँ मोहन के मन को लुभाए गई रे। मोहन के मन को डुबाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। ये हमारे शीतल भैया हैं, क्या आनंद में नृत्य करते हैं। एक बार हो जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी। राधे राधे। ये सच में ऑस्ट्रेलिया है कि बरसानो है? बोलो वृंदावन धाम की, ओ वृंदावन वारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, राम दुलारी, राधे ओ राधे, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ राधा रंगीली
बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे। कौन? राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। बैठ जाओ सब लोग अपने स्थान। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मैं तो ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, हो मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ विराजे राधा रानी। ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुसस्त्विच, प्रेम मैत्री कृपापेक्षाय करोति समध्यम। एक बात तो है कि सब लोग बैठ जाओ, आप लोग, कि परम प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में प्रकट होने के बाद में बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाओगे। और यहां बैठे कई लोग इस बात का अनुभव भी करते होंगे कि जब से कथाएं सुननी शुरू कर दी, जब से ठाकुर जी का नाम करना शुरू किया, तब से मित्रता और क्या परिवार के संबंध आदि सब धीरे धीरे घट रहे हैं। अच्छी बात है, घटना ही चाहिए। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। ये जिंदगी के सफर में जितने ज्यादा लोगों से संबंध बनाओगे उतनी परेशानी है। संबंध किससे बनाना है? हरिजनों से। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो कोई हरिजन मिले उसी को ही अपना मानो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, भक्तिमती मीराबाई, जनाबाई, सक्कूबाई, श्री ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर माउली, ये जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हो, इनसे भी एक संबंध बना सकते हो। ठाकुर जी के साथ साथ हरिजनों को भी अपना मानिए। जैसे आप हरिवंशी हैं तो हितरिवंश महाप्रभु हमारे आचार्य प्रवर हैं, हमारे सद्गुरु यानी पिता हैं। स्वामी श्री हरदास जी बोले हितरिवंश महाप्रभु जी के समकालीन ही हैं। स्वामी श्री हरदास जी ये हमारे कौन हैं? बोले हमारे ताऊ जी हैं। हरिराम व्यास जी कौन है? बोले हमारे चाचा हैं। अच्छा, गुसाई श्री विठलनाथ जी कौन है? बोले हमारे सखा हैं। सूरदास जी कौन है? हमारे मित्र हैं। मीराबाई कौन है? हमारी सखी हैं, हमारी बहन है। इस प्रकार ठाकुर जी के साथ साथ भक्तों से भी संबंध बना लीजिए। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम
कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिली है वह सखी सहेली हरिवंशी हरिदास से। भगवान के जितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं उनसे भी एक संबंध बना लीजिए। संसार से क्या बनाना संबंध, सबके चित्र अपने घर में रखो। जैसे आप मंदिर, अभी मैं कई लोगों के घर जाता हूं, सबके घर में ठाकुर जी हैं। जहां जहां वो धामों में जाते हैं, जगन्नाथ जी का चित्र भी लाए हैं, द्वारिकाधीश का चित्र भी लाए हैं, बद्री विशाल भगवान का चित्र भी होता है। दक्षिण में कहीं गए तो वहां के चित्र भी, ठीक है, बहुत है। अब एक सेक्शन बनाइए घर में, मंदिर का ही एक दीवार का सेक्शन ऐसा बनाइए, उस बोर्ड पर केवल भक्तों के चित्र। जिन जिन भक्तों की आप कथा सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं, उनका चित्र वहां लगा लीजिए। और जब कभी भी जप करना है ना, ठाकुर जी की ओर दृष्टि करके नहीं, ठाकुर जी को तो प्रणाम करो, सेवा करो, आरती करो, भोग धरो, भोग के बाद पर्दा कर दो, ठाकुर जी का भोग 20, 25, 30 मिनट जितनी देर रहे उतनी देर फिर भक्तों की तरफ मुख करके उनसे प्रार्थना करो, आप कृपा करो। आप सब हमारे संबंधी आप ही हैं। ये जो इंस्टाग्राम पे अपने जितने दोस्त बनाए, व्हाट्सएप पे जितने दोस्त बनाए, फेसबुक पे जितने दोस्त बनाए, वो सब तो भक्ति में आने के बाद छोड़ देंगे आपको। अब इनको मित्र बनाइए, इनको सखा बनाओ। उस बोर्ड का नाम रख दो जैसे फेसबुक है, ऐसे भक्त बुक। उसमें सारे भक्तों के चित्र इकट्ठे करना प्रारंभ करो। और जब जब आपके घर पर कोई आवे पूछे कौन, तो बोले समय हो तो पूछना, नहीं तो नहीं। क्यों? बोले फिर मैं एक एक का चरित्र सुनाऊंगा ना। किसका सुनना है, सुनो, बताओ। हम कथा में सुनाते ही हैं, और भी सब रसिक जन सुनाते हैं। कोई कहे इनके बारे में बताओ, बोले बैठो सुनाते हैं, इनका एक पद सुनाते हैं, इनके बारे में तुमको बताते हैं। अब संसार के मित्रों को, संसार के लोगों से धीरे धीरे संबंध खत्म रखिए, ठीक है, व्यवहार मात्र करिए, ज्यादा उन लोगों के समीप रहने की आवश्यकता नहीं है। कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वह सखी सहेली। हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे। ठकुरानी राधासी, ठकुरानी राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल शैया। सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी। जाकी वैभव करत लाल सा, जाकी वैभव करत लाल सा। करमीत कमलासी, करमीत कमलासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये भी हरिराम व्यास जी का पद है। इतनी आस
व्यास की पुजबऊ, इतनी आस व्यास की पुजबहु। वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन विलासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे। तो जो साधन कल बताए, जो साधन आज बताए, ये यदि कर लिए जाएं, आप तन से रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, पर मन में व्रज बस जाएगा। और आप इस बात को अन्यथा मत समझिए। ये बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि व्रज को माहौल चाहिए, व्रज वहीं प्रकट हो जाता है। कई लोग वृंदावन जाते हैं और लौट के आते, पूछो कैसा लगा, क्या बताएं, बहुत भीड़ थी, बहुत रिक्शा चल रहे थे, बहुत टम टम टिर्रियां चल रही हैं, लोग भीड़ ही भीड़ भरी पड़ी है। मतलब वृंदावन जाके भी उनको वृंदावन का अनुभव नहीं हुआ। एक महापुरुष जैसे वृंदावन पहुंचे, सीमा में प्रवेश करते ही रुदन करने लगे। बोले क्यों? बोले जहां देख रहा हूं वहीं श्याम सुंदर ठाड़े वंशी बजा रहे, जिधर दृष्टि डाल रहा हूं वहीं प्रिया जी का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रकट वृंदावन में पहुंच के भी वृंदावन उन्हीं को दिखेगा जो अधिकारी हैं, अनधिकारियों को नहीं दिखता है। अनधिकारियों को लस्सी दिखती है, कचौड़ी दिखती है, रिक्शा दिखते हैं, बंदर दिखते हैं, बंदर फिर वो चश्मा लेके भागते हैं तो फ्रूटी दिखती है। प्रकट वृंदावन में यही इतना, बस इतना दिखता है। अब प्रकट वृंदावन में और कुछ नहीं दिखता। जित देखूं उतित श्याममयी, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। वृंदावन में यदि अधिकारी बन करके गए, ऐसा हो, नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो चित्रा सखी, उनके प्रसंग का ये पद बहुत सुंदर है। चित्रा सखी का पद प्रसंग। मुझे आज किसी ने कहा, महाराज जी लीला सुनाओ कुछ, प्रकट हो तो सुना। मैं सब जगह नहीं प्रकट हो पाते, अब होगी, मैं जबरदस्ती नहीं सुनाऊंगा। मन में भाव आएगा कोई सुनाने का तो सुनाऊंगा। तो अधिकारी बनिए। अब उत्तम व्यक्ति का हमने लक्षण सुन लिया, दूसरे का क्या बताया? ईश्वर से प्रेम करे, ईश्वर से प्रेम करने वालों से मैत्री करे, और ईश्वर से दूर रहने वालों से दूर रहे। ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुषस्ति च प्रेम मैत्री कृपापेक्ष यह करोति समध्यम। हाँ, एक बात और, जो ठाकुर जी को जानना चाहते हैं पर जानते नहीं हैं, उन पर कृपा करके उन्हें बतावे। कथा सुनने का मतलब केवल आप अपने तक सीमित मत रखा करो। जो नहीं आते हैं ना कथा में, अगर लगे अधिकारी हैं, उनको भी सुनाया करो। कल हमने कथा में ऐसा सुना था, कल एक महाराज जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया था, ऐसे ऐसे सुनाओ, उनको बताओ। और सामान्य व्यक्ति, सामान्य भक्त का लक्षण क्या है? पहले हमने उत्तम सुना, फिर मध्यम सुना, अब सामान्य भक्त का लक्षण क्या है? वो मूर्ति में ही बस अपनी श्रद्धा रखता और कहीं नहीं। अर्चामावर्च हरे पूजाम्य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृत। जो केवल भगवान की मूर्ति पूजा में भरोसा करता है, बाकी
हरिजनों में, हरि भक्तों में, वैष्णवों में, ब्रजवासियों में किसी में बुद्धि नहीं रखता। ऐसा भक्त कौन है? सामान्य। उसको केवल मूर्ति पूजा में ही सुख मिलता है। ये शंकर जी हैं, ये महादेव हैं, ये भगवान हैं, कृष्ण हैं, ये दुर्गा हैं, अम्बा हैं, जगदम्बा, बस इनके अलावा बाकी सारा संसार, बोले सब ऐसे ही है। बस इस प्रकार की बुद्धि रखे वो सामान्य। जो केवल भगवान में ही श्रेष्ठ बुद्धि रखता है, बाकी सबको तो ओछा समझता है, वो सामान्य भक्त है। अब यहां उत्तम भक्तों के और भी कई लक्षण बताए। जो उत्तम श्रेष्ठ भक्त जो ठाकुर जी को प्रिय हैं, उनके और क्या क्या लक्षण हैं? भगवान श्री कपिल देव भी श्रीमद् भागवत में अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। व्रज में अब जब हमको पद गाना था तब तो थी नहीं डायरी, अब लेके आए पंडित जी। ब्रज में दो भक्त हुए अभी, ज्यादा नहीं, 100 वर्ष के अंतराल में। उनका नाम था कुंदन लाल और फुंदन लाल। क्या नाम था? कुंदन लाल और फुंदन लाल। और ये दोनों ही लखनऊ के निवासी थे। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद रसिक जनों ने आज भी गाए हैं। वृंदावन में जब आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने के लिए जाएंगे तो राधा रमण जी के मंदिर से पूर्व आपको निधिवन मिलेगा, और निधिवन से पहले आपको एक मंदिर मिलेगा जिसको शाह जी का मंदिर कहते हैं। हमारे वृंदावन में उसको टेढ़े खंबा भी कहते हैं, टेढ़ो खंबा, क्योंकि वहां ऐसे टेढ़े मेढ़े खंबे हैं, इसलिए ब्रजवासी उसको टेढ़ो खंबा मंदिर के हैं। लेकिन वैसे वो शाह जी का मंदिर है। ऐसा हमारे अभी जब जगन्नाथपुरी में कथा थी तो हमारे सबसे बड़ी जो मेरी बहन है वो राधा रमण जी के गोस्वामियों में ब्याही हैं। तो हमारे जीजा जी हमारे साथ में थे, तो अनुराग गोस्वामी जी, तो वो बता रहे थे वो मंदिर कुंदन लाल जी ने पहले राधा रमण जी के लिए बनवाया था, पर गोस्वामी जनों ने कहा कि हम राधा रमण जी का घेरा छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए वहां नहीं विराज। इतना बड़ा मंदिर है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मंदिर होगा वृंदावन का। एक दिन उसका कमरा खुलता है, बसंती कमरा, साल में एक ही दिन खुलता है, बसंत पंचमी के दिन लोग बाग दर्शन करने जाते हैं। कुंदन लाल फुंदन लाल, इनका नाम दीक्षा के बाद में हो गया श्री ललित किशोरी जी। इनके बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। दो भैया थे और दोनों को ही ठाकुर जी ने ऐसा पकड़ा, बहुत बड़े खानदान से, लखनऊ से आते थे। इनके दादाजी ने राधा रमन लाल जी का जो वर्तमान मंदिर है वो भी सिद्ध करवाया, बनवाया। लेकिन आपने जब युवावस्था आई, जिस समय बिगड़ने की पूरे लक्षण हो सकते थे, उस समय वृंदावन के ठाकुर जी ने इनको पकड़ा और तब खूब सुंदर सुंदर पद ये गाते थे। एक बहुत सुंदर पद है इनका, भक्ति जीवन में आएगी तो बंधुओं शब्द अपने आप निकलने लगेंगे, गाने लग जाओगे आप। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या, बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी सदा गदगद रहेगी, प्रसन्न रहेगी, नेत्र सदा भीगे रहेंगे, हृदय सदा द्रवित रहेगा। इतनी दया आएगी कि कोई सामान्य सा व्यक्ति जरा से कष्ट में आएगा और आपका रोना शुरू, इतने दयावंत हो जाओगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम, हमेशा नेत्रों से अश्रु झरझर गिरते रहेंगे।
रुदत्त भिक्षणम हसती क्वचित, कभी भी हंसने लग जाओगे ठाकुर जी की कोई लीला याद करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, जैसे ही कोई कीर्तन प्रारंभ होगा निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाओगे और गाने लग जाओगे। मद भक्ति युक्त हो, भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त है। आज की भाषा में कहें तो पागल। ये सारे लक्षण जिसमें आ जाए उसको दुनिया क्या कहेगी? पागल है गो भैया। क्या क्या लक्षण है? पहला लक्षण क्या है? वाणी गदगद रहे। गदगद वाणी किसकी होती है? गदगद वाणी वाले का मतलब क्या है? बोलना कुछ चाह रहा है, बोलेगा कुछ, ये गदगद वाणी। हृदय द्रवित रहे, किसी पर भी दया आ जाए। और दया कैसी? किसी को दुखी देख लिया तो जो रखा है पास में सब दे दिया, लो तुम्हारे काम आ जाएगा, रख लो, इतनी दया। रुदत्य भिक्षणम, आंखों से रोता ही रहेगा और कभी कभी ठाकुर जी की कोई लीला सुन के हंसने लग जाएगा। विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करेगा। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई कहती है मैं तो गाऊंगी। किसी ने जाके बाई सासू कहा कि आप कीर्तन वीर्तन करती हो, गुप्त रह के कर लिया करो। क्यों? ये आपकी ननद और देवर, सास ससुर, इनको अच्छा नहीं लगता कि आप कीर्तन करती हो, नाचती हो, अपने घुंघरू पहन करके और इतनी जोर जोर से नृत्य करती हो। अगर आप एकांत में करने लग जाओगी तो ये रोज रोज प्रताड़ना करना, मारना, आपके ऊपर कुछ ना कुछ करना, ये सब बंद तो भी हो जाएगा। अरे जैसे दिखाई देता है कि ये लोग आ रहे हैं तो आप शांत हो जाया करो। बोले क्यों? आपको गाते देख, आपको नृत्य करते देख इनको और गुस्सा आता है और ये फिर और ज्यादा आपको प्रताड़ना करते हैं। तो मीराबाई बोलती हैं ये गुस्सा हो के ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मुझे अपने नगर से निकाल देंगे, मार देंगे, लेकिन ये गुस्सा हो गए तो कहां जाऊंगी मैं? नरक भी इनका, स्वर्ग भी इनका, ब्रह्मांड भी इनका, वैकुंठ भी इनका, गोलोक भी इनका, जगह ही नहीं मिलेगी मुझे कहीं भी। अरे एक सामान्य से देश के राजा को मनाने के लिए मैं क्यों अपना भजन छोड़ूं? मैं तो उसको रिझाऊंगी जिसका पूरा ब्रह्मांड है, वो नहीं रूठना चाहिए, बाकी चाहे दुनिया रूठ जाए मुझसे। हो मैं तो गोविंद राम, बैठे बैठे गाना, खड़े नहीं होना। हो मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। एक बार, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया में होते होते रह गया था, लेकिन एक बार कनाडा की बात होगी। हम किसी के घर गए थे और महाराज वो पूरा घर पहुंचने में मुझको रात हो गई, 10 बज गए, 10-11 बज गए। पूरे घर में कीर्तन चल रहा था। पिछले वर्ष भी होने वाला था ऐसा, लेकिन हुआ नहीं। और महाराज बच्चे लिए मंजीरा बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, उछल उछल के। महाराज जी आ रहे हैं हमारे घर, और कीर्तन करें। मेरा वहां स्वागत हो रहा था, इतने में ही सायरन बजा, पुलिस आ गई। तो स्वागत तो धरा रह गया और पुलिस वाले ने आकर के महाराज वहां जांच पांच बैठा दी पूरी। मैं भी घर के बाहर ही खड़ा था। वो सब घर के लोग आ गए, सबके वो उनके PR चेक कर, उनके ये चेक कर, वो कर। उसने कहा हुआ क्या? तुम्हारे पड़ोसी ने शिकायत कर दी है तुम्हारी कि तुम हल्ला बहुत कर रहे हो। पिछली बार भी ऐसा होना था ऑस्ट्रेलिया में। हम सिडनी में भैया के घर गए, इनका पड़ोसी नाराज हो गया था। वो भी कह रहा था कि मैं पुलिस बुलाता हूं, इतनी जोर से कीर्तन कौन करता है। तो भाई इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ोसी नाराज हो जाते हैं, पुलिस को बुला देंगे। लेकिन आन दो पुलिस को, फिर भी आप कीर्तन किया करो, अपना निपट लेना ज्यादा से ज्यादा। जब पुलिस आ जाए ना तो घर के बाकी सदस्य कीर्तन छोड़ के बोल देना ये पागल हो गया है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, छोड़ जाओ। एक झूठा प्रिस्क्रिप्शन बनवा के रख लो। जब रात में कभी कीर्तन की चंग आवे और कोई शू कर दे आपको,
तो उसको पुरस्कार बोले पागल है, इस पे एक आध दिन ही करता है हफ्ते में, रोज रोज नहीं करेगा। जब वो चला जाए भीतर आके आप भी, ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करे। मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करे। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काहे करसूं। मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। राम हे चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत राने में हमारा। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। हाँ मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर माने ते करासा। हरि मंदिर मान नृत्य करास्या, हरि मंदिर माने ते करासा। मैं तो घूंघरिया घम कासूं, मैं तो घूंघरिया ओ मैं तो घूंघरिया घम कासूं। मैं तो घूंघरिया मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसूं। मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करीसी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आप लोग एक स्वर में गाते हैं, मन होता है कि ठाकुर जी को आपके सामने बस जिद पे अड़ जाए कि ठाकुर जी प्रकट होके इन सबको दर्शन दे दो। कभी मन होता है कि हनुमान जी से प्रार्थना करें कि केवल सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, सभागृह को यूं उठा के संजीवनी बूटी की तरह ले जाओ, वृंदावन में जाके स्थापित कर दो। आप लोग जब गाते हैं तो मन को बहुत सुख मिलता है। गाया करो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासूं, तो निरख परख गुण गासूं।
कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो। ये मेरे भक्त हैं जो लज्जा नहीं करते नृत्य करने में, गान करने में, मेरी याद में रोने में, मुझे याद करके प्रसन्न होने में, मुझे याद करके दिन हो रात हो, भीड़ हो भाड़ हो, कोई गुस्सा हो, बस उस समय मेरा नृत्य, मेरा भाव करके जो प्रसन्न रहते हैं, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्त हैं। तो कुंदन लाल जी, फुंदन लाल जी, इनकी अब नाम याद आया तो दो चार बातें इनकी बता दे। ये वृंदावन नित्य रोते थे किशोरी जी के चरणों में और बस एक ही प्रार्थना करने थे कि हे श्यामाजू, क्या हो रहा है, हमिंग क्यों हो रही है? यह अभिलाष लढ़ती मेरी, यह अभिलाषा लढ़ती मेरी। परिवार पूरा भक्त था। दादाजी ने राधारमण जी का मंदिर बनवाया, वृंदावन में खूब संपत्ति लगाते थे, लेकिन संपत्तिवान परिवार था, बच्चों का इतना रुझान वृंदावन की ओर देख करके परिवार वालों को डर लगता था कि कहीं साधु नहीं बन जाएं। तो दोनों भाइयों को वृंदावन जाने नहीं देते थे परिवार के लोग। साल में एक बार या दो बार तो इतने व्याकुल होते थे, तब दोनों भाई एकांत में बैठ के ये पद गाते थे, यह अभिलाष लढ़ती मोरी, यह अभिलाष लढ़ती मोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो। और जब आप लाल जी के साथ विराजो हे श्यामाजू, तब मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। आप दोनों चंद्रमा की तरह विराजमान हो जाना, मैं चकोर की तरह आपको देखूं। हे प्रिया जी, ये अभिलाषा है मेरी। और देहु कृपा करी बेगी छबीली, देहु कृपा करी बेगी छबीली। ललित किशोरी माननी होरी, ललित किशोरी माननी। निसदन नित्य निकुंज भवन में, निसदन नित्य निकुंज भवन में। हाजिर रहूं वृष भानु किशोरी, हाजिर रहूं वृष भानु किशोरी। यह अभिलाष लढ़ती मोरी, यह अभिलाष लढ़ती मोरी। रोज गाते थे। नहीं मिला व्रजवास, तब दूसरा पद गाने लगे, क्या? श्री वृंदावन वास दीजिए, श्री वृंदावन वास दीजिए। आश यही वृषभानु दुलारी, आश यही वृषभानु दुलारी। श्री वृंदावन वास दीजिए, श्री वृंदावन वास दीजिए। बहुत सुंदर पद।
वंशीवट तट नट नागर, वंशीवट तट नट नागर, वंशीवट तट नट नागर संग, वंशीवट तट नट नागर संग, करत केली अवलों को प्यारी, करत केली अवलों। आप वंशीवट पर श्याम सुंदर के संग में नित्य केली करो और मैं देखूं। हे किशोरी जी, इस भाव से ब्रजवास दो। ठाकुर जी ने कृपा की, लेकिन कुछ ऐसी कृपा हुई कि परिवार के जो बड़े रोक रहे थे, एक एक करके सबका धामवास हो गया। अब कोई बचा नहीं, दोनों भाई रह गए। तो आप लोगों मन में विचार किए कि भैया आप वृंदावन चलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति थी, इतने पैसे वाले थे आप कि ऐसे संपत्ति छोड़ के नहीं जा सकते थे, ऐसे नहीं जा सकते थे। तो फिर क्या करें? सारी संपत्ति को किसी ना किसी रूप से लेकर के अपने साथ वृंदावन आए, ताकि वृंदावन जाके व्रज रसिकों की सेवा करेंगे। उसी भाव से आप वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के शाह जी का मंदिर बनवाया, वहां अपने ठाकुर जी को विराजमान किया, वहां रह करके बहुत सुंदर रहनी रहे। कहते हैं दो बातें इनकी विशेष सुनकर के, फिर जो प्रसंग कपिल भगवान अपने भक्तों का बता रहे हैं वो हम कल सुनेंगे। कुंदन लाल जी श्री ललित किशोरी जी और ललित माधुरी जी, इन दोनों के नाम थे दीक्षा के बाद। गुरुदेव ने इनके नाम रखे थे, ललित किशोरी और ललित माधुरी। तो जितने दिन वृंदावन में रहे, कभी भी वृंदावन में शौच नहीं किया। कहते हैं कि आगरा गए और आगरा की मिट्टी से शौच के जो वो सामग्री होती है उसको बनवा के लाए, और धनवान तो थे ही, सेवक लगा रखे थे। शौच आदि निवृत्त करके जो भी मलमूत्र आदि का त्याग करते, उसको फिर वृंदावन की सीमा से बाहर फेंकवाते कि वृंदावन की रज में हम ये नहीं करेंगे। वृंदावन में रहे लेकिन शौच का त्याग नहीं किया। ठाकुर जी के अनेक अनुभव इनको हुए, लेकिन सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये थी कि जब बड़े भैया कुंदन लाल जी, उनके जब प्राण जाने की स्थिति आई, तो अपने छोटे भाई और अपने पुत्र को पूछने लगे कि भैया कुछ आज्ञा दो, आप जा रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं। बोले कि मेरी आज्ञा मानोगे, वचन दो। बोले मानेंगे। बोले कि इतनी भीड़ वृंदावन की इकट्ठी होगी, मेरे प्राण जब जाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध तो हो ही गए थे, विमान मत निकालना और अर्थी पर लेकर के हमको मत जाना। तो बोले कि बैलगाड़ी मंगाना और बैलगाड़ी से एक रस्सी बांध के हमारे पैर से रस्सी बांधना और पूरे वृंदावन में हमारे शव को घुमाना, ताकि हमारा एक एक अंग इस व्रजरज में मिल जाए। ऐसी व्रज की प्रति निष्ठा। कहते हैं कि ये बात जब उन्होंने कई, प्राण त्यागने लगे, तो साक्षात प्रिय प्रियतम प्रकट हो गए। व्रज के प्रति उनकी इस निष्ठा को देख करके स्वयं श्याम सुंदर उनको संग लेकर के निकुंज में गए। और यही हुआ, जब उनके प्राण निकले तो उनके शव को बैलगाड़ी से बांध के पूरे व्रजमंडल में घुमाया। उनके शव के एक एक कण को व्रज में मिलाने का भाव, जो उनकी अंतिम इच्छा थी। ऐसे ऐसे व्रज उपासक हुए, ऐसे ऐसे भक्त ठाकुर जी के हैं, वो हमसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमारे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं, कोई लक्षण है ही नहीं, ऐसी प्रीति है ही नहीं, ऐसे भाव है ही नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है तो कुछ तो प्रकट करें, कुछ तो बनावें। इसलिए जो जो भाव बताए जा रहे हैं भक्तों के लक्षण के, भक्तों के भाव के, उनमें से कुछ कुछ अपने अंदर लाने का प्रयास करो, कुछ कुछ अपने मनोभाव में लाने का प्रयास करो, ताकि किसी रूप में तो उनको हम भा जाएं, और भा जाएं तो बस हमारे जीवन का जो उद्धार, कल्याण जिस भी भाव से होना है वो हो जाए। ये एक प्रार्थना।
भगवान ने यहाँ 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। उसमें राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, इन 4 भक्तों के विषय में हम लोग कल सुनेंगे। कल विश्राम है कथा का, और कल आप सबका ऑफिस भी होगा, कई लोगों के काम भी होंगे। अभी विंटर वेकेशन नहीं चल रहे हैं यहाँ पर, हैं? कब शुरू होते हैं विंटर वेकेशन? जून में? वाह, हमारे यहाँ समर वेकेशन होते हैं। तो अभी कल यही समय रखते हैं। आप सब लोग तो आ ही जाते हैं समय से, हम आते हैं 5:30-6 बजे तक। तो आप सब लोग अपना अपना स्थान आके ग्रहण कर लेना। कल फिर और व्रज के भावों के साथ, कल विश्राम दिवस है कथा का, जरूर आइएगा, क्योंकि फिर 1 साल तक नहीं मिलने वाले हैं हम और आप। तो जरूर कल भी पधारिएगा। प्रेम और भाव से फिर आगे के भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट
हमारे राधा गिरधर लाल तो नहीं आए, लेकिन ये आपके ठाकुर जी, वाह, ये लाल जी के रूप में ही हैं, बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, श्री राधा गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, लाल 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 मेरो राधा गिरधर लाल, लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, लाल 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 मेरो राधा गिरधर लाल, लाल 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 मेरो राधा गिरधर लाल। जय राधे 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 भानु दुलारी राधे राधे कृष्ण प्यारी, राधे राधे जय राधे 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय जय श्री राधे जय जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की। क्या बात है बंसी वारे, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। सबको बारंबार प्रणाम, कल पुनः मिलेंगे, सबको बहुत बहुत वंदन।